The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I bow to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Jai Shri Radha Kunjmari Bhagavan ki jai. Shri Gaur Nitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord birth after birth. From him ecstatic prema emanates. By him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor and the Lord and the master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most fallen. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Gurudev. जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी।
जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा वेंकटरमण गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की शील प्रभुपाद की गौर भक्त बिंद की निताई गौर प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती
उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 75 आराध्य आत्मपदम देवम स्व आत्मानं जगतीश्वरम कह गुणस्पर्शम बुधः स्यात् नरके अपि यत आराध्यमप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरम् को व्रणीत गुणस्पर्शम बुधा स्यात्र के अपि यत आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम् को व्रणीत गुणस्पर्शम बुधा स्यात्र के अपि यत आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम् को व्रणीत गुणस्पर्शम बुधा स्यात्रा के अपि यत। दोहराइए। आराध्यात्म पदम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम् को वणित गुणस्पर्शम माता जी आराध्य उपासना के बाद आत्म प्रदम जो अपने आप को अर्पित करता है देवम भगवान को स्व आत्मानम परम प्रिय जगदीश्वरम ब्रह्मांड के स्वामी को कहा क्या व्रणीता चुनेगा गुणस्पर्शम
भौतिक सुख बुधा बुद्धिमान मनुष्य स्यात है नरके नरक में अपि भी यता जो। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की। अनुवाद दोहराइए। समस्त आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य भगवान का दास बनना है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य अपने भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है तो वह भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है जो नरक में भी प्राप्य है। तात्पर्य, कोई बुद्धिमान व्यक्ति मात्र भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए भक्त बनना नहीं चाहेगा। यही भक्त की परीक्षा है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। हे परम शक्तिमान ईश्वर, मुझे न तो धन संचय करने की इच्छा है, धन संचय की इच्छा है, न मैं सुंदर स्त्रियों की कामना करता हूँ, न ही मुझे अनेक अनुयायी चाहिए। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति की कामना करता हूँ। शुद्ध भक्त ईश्वर से धन, दास, सुंदर पत्नी, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कभी कामना नहीं करता। किंतु भगवान वचन देते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं स्वेच्छा से अपनी सेवा के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु लाता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की। बोले लू आगे के दो श्लोक हैं 76 77 78 खत्म हो गया फिर। तदिदं मम दौर्जन्यम बलिशस्य महिष्यसि शतु महर्षि मातस्त्वं दृष्ट्वा गर्भो मतोत्तिष्ठतः। हे माता, हे महियसी, मैं मूर्ख हूं। मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। आपके 49 पुत्र बिना किसी क्षति के आपकी भक्ति के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। मैंने शत्रु होने के नाते उनको खंड खंड कर दिया था, किंतु आपकी परम भक्ति के कारण वे मरे नहीं। श्री शुकवाच इंद्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्ध भावेन तुष्टया मरुद्धि सह ताम तत् नत्वा जगाम त्रिविधम प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, दीति इंद्र के इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई। तब इंद्र ने अपनी मौसी को अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया और उसकी आज्ञा से अपने मरुदगण भाइयों सहित स्वर्गलोक को चला गया। एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मात्वं परिपृच्छसि मंगलम मारुताम जन्मम किं भूयः कथयामि ते। हे राजा परीक्षित, मैंने यथासंभव तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों, विशेष रूप से मरुतों के इस शुद्ध मंगलकारी वर्णन का उत्तर दिया। अब तुम आगे जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं उसे भी विस्तार से बताऊंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अंतर्गत राजा इंद्र का वध करने के लिए दीति का व्रत नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो दीति के पुत्र जो हैं दीति के तपस्या से पूरी तरह से सफल होने का एक
मुख्य कि उनके पुत्र को गर्भ के अंदर प्रवेश करके इंद्र ने पूरी तरह से 49 टुकड़ों में जो है काट दिया। उसके बाद भी उनका वध नहीं हुआ और इस दीति की तपस्या को जो है बहुत ही पुण्य और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तो उनका जो स्थानांतर हुआ वो स्वर्गलोक में हुआ। तो यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है आराध्यात्मा प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम को व्रणित गुण स्पर्शम बुधा स्यानक के अपियत। समस्त आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य भगवान का दास बनना है। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री गौर निताय चंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तविंद की। तो हम तात्पर्य से और अनुवाद से जो है आज इस श्लोक को विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। उपस्थित यहाँ पे जितने सारे भक्त हैं, उपस्थित श्रीमान कन्हैया ठाकुर पू हैं, श्री सचिनंदन पू हैं, श्यामानंद गौर पू हैं, तो उपस्थित सारे भक्तों से आशीर्वाद लेकर के इस तात्पर्य पे मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले है कि समस्त आकांक्षाओं को, जो हम समस्त आकांक्षाएं करते हैं, जीव क्या करता है? आशाएं करता है, आकांक्षाएं करता है। तो समस्त आकांक्षाओं का अंतिम जो लक्ष्य है इस अनुवाद के द्वारा बताया गया है कि ये भगवान का दास बनना है। तो दास ये शब्द जो है भौतिक संसार में ऐसा बताया गया है कि बहुत ही ऐसा अनुभव किया गया है कि बहुत ही दुखमय स्थिति है। संसार में अगर कोई दास बन जाता है तो उसकी स्थिति जो है सबसे निम्न कोटि की कही जाती है। परंतु वही दासत्व यदि हम भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में, भगवान के भक्तों की सेवा में, उस दासत्व का जो एक प्रकार है सेवा करने का, दास्य भाव से, उस दास्य भाव को परम पद कहा गया है। गोपीर भक्त पद कमलयो, दास 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 दास, जितनी बार भी दास लगाए कम है, दासानुदास। परंतु भौतिक जगत में क्या है, उसका विपरीत है ना। जितना हम बॉस बॉस लगाएंगे उतना ज्यादा हम सफल होंगे। ये भौतिक जगत की महानता है। भौतिक जगत में जो बद अवस्था है जीव की, उस बद अवस्था को किस तरह से परखा गया है? बद अवस्था में व्यक्ति, जो जीव है, वो अपने आप को स्वामी मानता है और मुक्त अवस्था में अपने आप को दास मानता है। तो समझिए अगर कोई जीव मुक्त है और वो अपने आप को दासत्व के रूप में प्रकट कर रहा है तो उसका अर्थ ये समझ जाना चाहिए कि वो भौतिक संसार के बद्ध अवस्था से मुक्त हो चुका है। तभी उसने दासत्व को स्वीकार करके भगवान के चरणों की शरण ली है। और ये दासत्व जो है भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करके भी दिखाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोल रहे थे कि भक्तों का संग कैसे करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस प्रवचन में कहा कि अगर कोई भक्तों के पास बैठा ही रहे खाली, तो अच्छी बात है कि भागवतम में या भक्तों के साथ संकीर्तन में या प्रचार में भक्तों के साथ कोई रहता ही है। परंतु केवल भक्तों के साथ बैठना ही भक्तों का संग नहीं है। भक्तों का संग का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उपदेशामृत के श्लोक से कोट किया उन्होंने। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो इसको श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों के संग से लिंक किया। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा
कि जो दासत्व भाव है, जो सेवा का भाव है, इसी के अंतर्गत यदि हम भक्तों से आदान प्रदान करें, जैसे शिल प्रभुपाद जी विदेश गए थे और विदेश में जब वो पहुंचे तो उनका कोई नहीं था, उनके साथ कोई नहीं था, वो एकदम पूरी तरह से अकेले थे और उनके गुरु महाराज के उस आज्ञा को पूरी तरह से हृदय में धर करके वो आगे बढ़े थे। परंतु वहां पे उनको रिसीव करने वाला भी कोई नहीं था। तो कैसे शिल प्रभुपाद जी ने ऐसे स्थान पर जाकर के इतना बड़ा आंदोलन, जो कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, पृथ्वी चाहते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, उन्होंने क्या किया, उसको विस्तार कर दिया। ये कैसे संभव हो सकता है? तो शिल प्रभुपाद जी जब 1 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया विदेश में जाकर के, और कुछ ऐसे लोगों से वहां पर मिले वो, जो कि पूरी तरह से उस गवर्नमेंट के लिए भी एक निष्कासित हो गए थे, यानी कि उनको जरूरत ही नहीं उन लोगों की। और ऐसे लोगों के पास प्रभुपाद जी पहुंचे, तो पहुंचने के बाद वो लोग नशा करते थे अलग अलग तरीके के, है ना, और अलग अलग प्रकार से आनंद लेने का प्रयास करते थे, जिसको भौतिक आनंद कहा गया है ना, भौतिक सुख। तो शिल प्रभुपाद जी को देख करके उन लोगों ने कुछ आकांक्षा की कि ये कुछ हमें और आगे इस आनंद से भी बड़ा आनंद दे सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति आनंद की खोज में है। शिल प्रभुपाद जी अपने छोटी छोटी पुस्तकों में प्रवचनों के द्वारा बोलते हैं कि हर जीव जो है आनंद की खोज में है, तो वो भी आनंद की खोज में थे। तो शिल प्रभुपाद जी ने जब उनको पूछा कि आपको इसमें आनंद आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि आनंद आ रहा है। तो कितना आनंद आ रहा है? जब भी हमें दुख होता है, कुछ है ना, ऐसा एकदम हृदय में बहुत पीड़ा होती है, स्मरण होता है हमारे जीवन शैली का, और इस तरह के स्मरण के बाद जब हम नशा करते हैं तो सब भूल जाते हैं, और सब भूल जाने के बाद हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने भी रिप्लाई से पूछा कि आप कैसे प्रसन्न रहते हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो फिर भी कुछ ना कुछ है, कुछ हम नशा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप कैसे प्रसन्न रहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं भी नशा करता हूं। तो वो लोग आश्चर्य हो गए, बोले ये तो हमारा मित्र है, वे बोल रहे नशा करते हैं ये। तो देखिए शिल प्रभुपाद जी किस तरह से प्रचार करते हैं, ददाति प्रति गृह्णाति, है ना, लेन देन होना चाहिए। लेन देन के बिना हमारी आसक्ति भक्तों में हो ही नहीं सकती। हम केवल मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे और भक्तों से थोड़ा दूर ही रह करके, है ना, और भक्तों से ना आदान प्रदान करेंगे, ना भक्तों को हम भक्तों से कुछ लेन देन करेंगे, हाँ, आदान प्रदान करेंगे, तब तक हमें भक्तों से आसक्ति नहीं होगी। जब तक हमें भक्तों से आसक्ति नहीं होगी, भगवान में आसक्ति नहीं होगी, है ना, ये एक विधि है। तो शिल प्रभुपाद जी से ये सारे जितने भी लोग थे अमेरिका के, ये पूरी तरह से क्या हो गए, प्रभावित हो गए। तो उन्होंने बोला कि आपके नशे का कारण क्या है, कैसे नशा करते हैं आप? तो शिल प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मैं हरिनाम से नशा करता हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको भी आश्चर्य हो गया है। तो शिल प्रभुपाद जी को उस नशे का विवरण सुनने के लिए बहुत प्रेरित हो गए हो, और बताइए आपका नशा कैसा रहता है? प्रभुपाद जी ने कहा कि ये नशा 24 घंटा रहता है, कभी छूटता ही नहीं, तुम्हारा नशा फिर भी छूट जाता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, फिर ये नशा हमको भी कैसे करना है बताइए। तो शिल प्रभुपाद जी ने उनको माला करना सिखाया, उनको माला जप दिया, नाम दिया, और नाम करने लग गए। इस तरह से शिल प्रभुपाद जी के द्वारा जो है, उनको जब जपमाला दी गई
तो एक मित्रवत दोनों जो हैं एक दूसरे को आदान प्रदान करने लग गए और अपने म्यूजिक से, है ना, जो भी उनके पास म्यूजिक था, कोई गिटार बजाता था, कोई तबला बजाता था, कोई पियानो बजाता था, और शिल प्रभुपाद जी ने अपने मुखारविंद से कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट था, पियानो था, गिटार था और कुछ था, जो भी था, है ना, ताल मृदंग, सब उसको बजा करके शिल प्रभुपाद जी की धुन में वो म्यूजिक बजा करके कीर्तन करते हुए झूमने लग गए हो। और इस नशे को, जो भगवान का नाम का जो नशा है, उसको उन्होंने अनुभव किया और उन्होंने अपना लिया। देखिए, ये शिल प्रभुपाद जी का सबसे पहला लेन देन था, जिसको उन्होंने एक दूसरे से, है ना, अदला बदली की। अर्थात शिल प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया और शिल प्रभुपाद जी को उन्होंने क्या दिया? शिल प्रभुपाद जी को तो देना चाहिए ना उन्होंने कुछ, तब तो आदान प्रदान होगा। तो शिल प्रभुपाद जी के आदेशों का उन्होंने आत्मसात किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया। यही शिल प्रभुपाद जी को उन्होंने गिफ्ट दिया। तो ये ददाति प्रति गृहणाति हो गया। गुह्यम आख्याति प्रच्छति। जब इस तरह से शिल प्रभुपाद जी ने लेन देन किया और शिल प्रभुपाद जी के आदेशों का उन्होंने पालन करना शुरू किया, तो आदेशों का पालन क्या था कि आप शुद्ध हो जाओ, सुबह उठो, स्नान करो, तिलक लगाओ, है ना, और रोज कम से कम 64 माला जप करो, है कि नहीं। तो शिल प्रभुपाद जी ने जब ऐसा कहा तो कोई करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो शिल प्रभुपाद जी ने उसको घटा करके कितना किया? 32। उतने भी कोई तैयार नहीं हुआ, और फिर उसको घटा करके 16 किया। तो 16 करने के बाद कुछ भक्तों ने कहा कि ये भी नहीं होगा। तो शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि नरक का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, ओपन ग्राउंड, उधर ही जाना तुम। तो ऐसा जब शिल प्रभुपाद जी के शब्दों से सुना तो बोले, नहीं, ये भी 16 माला से प्रभुपाद जी कम नहीं करने वाले, इतना ही करना पड़ेगा। और वो लोग तैयार हो गए, है ना। तो कहने का अर्थ है, शिल प्रभुपाद जी ने, चैतन्य चरितामृत में तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रचार की कला होनी चाहिए भक्तों में। जैसे श्रीमान राधेश्यामपुर जो है, वो जब पुणे में आए तो उन्होंने जो कला इस्तेमाल किया प्रचार का, तभी हम देख सकते हैं कि उनके प्रचार से जो है पुणे के सारे भक्त जो है प्रभावित हैं, और उनसे उनके जो गुरु हैं वो भी प्रसन्न हैं। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे कुछ कलाओं से, कुछ युक्ति से कैसे हमें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाना है। तो शिल प्रभुपाद जी ने उनको तिलक लगाना सिखाया, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। इतना सिखाने के बाद गुह्यम आख्याति प्रच्छति। गुह्यम आख्याति प्रच्छति, कोई भी चीज हम कुछ पूछते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा कलात्मक ढंग होना चाहिए, गुह्य तरीके से पूछना, है ना। जैसे शुरू शुरू में कोई अगर इस्कॉन के मंदिर आते हैं और देखते हैं भक्त लोग नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्य से पूछते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि भगवान की सेवा में जो उत्सव होता है, भगवान का जो उत्सव मनाया जाता है, जैसे हमने अभी रामनवमी मनाई तो कितना बड़ा उत्सव था वो, सब लोगों को उत्साह आया। तो उस उत्साह में भगवान को किस तरह से शामिल किया जाए, इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने भगवान के श्रृंगार को लक्ष्मी नारायण का स्वरूप दिया है कि भगवान जो है लक्ष्मी नारायण है, ऐश्वर्यवान है, तो उनका श्रृंगार भी ऐश्वर्यमय होना चाहिए और उनकी जो सेवा है वो भी ऐश्वर्यमय होनी चाहिए। तो ऐश्वर्य जो है शिल प्रभुपाद जी के माध्यम से इस्कॉन के श्री विग्रहों की जो श्रृंगार है, जो उत्साह पूर्वक जो हम उत्सव मनाते हैं, हर एक फेस्टिवल में बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाते हैं,
और कई बार ऐसे उत्सवों को देख करके लोग आश्चर्य करते हैं, पूछते हैं। तो गुह्यम आख्याति प्रचिति का अर्थ है कि गुह्य तरीके से पूछना। जैसे शिल प्रभुपाद जी केवल जप करके ही आनंदित हैं, तो कैसे आनंदित हैं ये उन्होंने प्रश्न किया, गुह्यम आख्याति प्रचिति। और जब शिल प्रभुपाद जी ने उनको शास्त्र, भगवद गीता और अनेक अनेक प्रकार से एटिकेट्स उनको सिखाए और उनको सीखने के लिए वो तैयार थे, तब उनमें क्या परिवर्तन हुआ कि वो भक्त बन गए, वो भक्त के रूप में आ गए। वो धोती, कुर्ता, तिलक, शिखा, इस तरह से उनकी वेशभूषा बदल गई। और शिल प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि ये जो है वैकुंठा मैन है ना। और उसके पहले क्या थे वो? कुंठा मैन, है ना। कुंठ मतलब भौतिक जगत और वैकुंठ मतलब आध्यात्मिक जगत। तो इस तरह से गुह्यम आख्याति प्रच्छति, शिल प्रभुपाद से उन्होंने अलग अलग प्रश्न किए, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना, किस तरह से हम भगवान का नाम लेकर के भगवान के धाम जा सकते हैं, कैसे हम नरक में फंसे हैं, कौन हमें निकाल सकता है, हम कैसे भक्त बन सकते हैं, हमें आपसे ही पता चला है। इस तरह से इंक्वायरी करते थे, ये जिज्ञासा करते थे। गुह्यम आख्याति प्रच्छति, इसलिए उन भक्तों का शिल प्रभुपाद जी से इतना अटैचमेंट हो गया, इतनी आसक्ति हो गई कि शिल प्रभुपाद जी के बिना वो एक क्षण भी रह नहीं सकते थे। इसको बोलते हैं भक्तों का संग। तो शिल प्रभुपाद जी ने यह आदान प्रदान किया, गुह्यम आख्याति प्रच्छति। भुंजते भोजयते चैवम, इसके पहले वो क्या खाते थे, कहां खाते थे, कुछ पता नहीं था। हाँ, लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने उन्होंने स्पेशल भगवान का भोग बना करके उसको ऑफर करके प्रसाद खिलाया उनको। और प्रभुपाद जी के हाथ का बना हुआ प्रसाद इतना सुंदर रहता था, इतना स्वादिष्ट रहता था कि उन्होंने कहा कि अमेरिका में आज तक हमने ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद खाया ही नहीं, ऐसा भोजन किया ही नहीं। शिल प्रभुपाद जी का उत्साह और बढ़ गया और शिल प्रभुपाद जी ने उनको भोजन कैसे भोग बनाना है भगवान का वो भी किया, बना के भी खिलाया भी और बनाना भी सिखाया, है ना। भुंजते भोजयते चैव, ते 6 प्रकार के लक्षण क्या है? प्रीति के लक्षण है। ये प्रीति के लक्षण कहां पे आते हैं? दास्य भाव से आते हैं। शिल प्रभुपाद जी ने उन सब लोगों की सेवाएं की, है ना, और उनसे सेवा करके उनसे सेवा करवाई। तो सेवा करके ही सेवा करवाया जा सकता है ना। हम मालिक बन करके किसी से सेवा नहीं करवा सकते। अगर हम मालिक बनेंगे और बोलेंगे ये सेवा करो तो कोई नहीं करेगा, लेकिन हम सेवक बनकर करेंगे तो हर व्यक्ति सेवा करेगा। यही शिल प्रभुपाद जी ने अपने आदर्श से, अपने स्वभाव से एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में विदेश में प्रचार करके पूरे विश्व में इस आंदोलन को पूरी तरह से प्रचार कर दिया उन्होंने। और वहां के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने भी कहा कि ये तो हमारे किसी काम के नहीं है, अच्छा हो गया ये व्यक्ति इसको सुधार रहा है, चलो कहीं ना कहीं तो सुधरेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया, सोचिए। तो इस तरह से शिल प्रभुपाद जी ने 6 प्रीति के लक्षण जो है उनसे जोड़े और उनकी सेवा भी की, सिखाया उन्होंने सब कुछ। और बाद में उन्होंने जो सेवाएं की शिल प्रभुपाद जी की, उनके गुरु के आदेश को आगे बढ़ाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मदद किया। और शिल प्रभुपाद जी ने उनको क्या कहा? उनको कहा कि ये मेरे गुरु महाराज ने तुम लोगों को मेरे पास भेजा है मेरी मदद करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारा सेवक हूं। तो इस तरह से शिल प्रभुपाद जी ने अपने ही शिष्यों से जो आदान प्रदान हुआ उनका, वो एक सेवक के रूप में हुआ। तो सेवक की महिमा अपरंपार है। अभी कल हनुमान जयंती है और आप जानते हैं कि हनुमान जयंती, ये हनुमान जी जो है एक सेवा के रूप में ही पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है ना। हनुमान जी किस तरह के सेवक हैं? तो सेवक के रूप में एक समय ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जब पूरी लंका पर भगवान राम ने विजय प्राप्त कर ली और सब लोग आ गए, तो हनुमान जी और उनके वानर सेना भी सब आए थे। तो एक समय ऐसा इंसिडेंट हुआ कि
सेवाओं का चयन किया जा रहा था, तो उस चयन में जो रजिस्टर में नाम लिखा हुआ था उसमें हनुमान जी का नाम आया ही नहीं। तो हनुमान ने देखा, हनुमान जी उस समय थे नहीं, तो बाद में रजिस्टर देखा तो उनका नाम ही नहीं था। तो बहुत ही क्या हो गए, विहल हो गए वो, अरे मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा नाम आना चाहिए था। हाँ? तो सेवक का एक स्वभाव है कि भगवान की सेवा में यदि उसका नाम नहीं आया तो पूरी तरह से विहल हो जाता है, तड़प जाता है, ये उसका सिम्टम है। लेकिन समझो कि अगर कोई सेवक नहीं है, सेवा से दूर भगता है, यदि उसका नाम नहीं आया तो बहुत उछल जाएगा वो, है ना। सेवक की सेवक का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है आज के समय में, कलयुग में। कलयुग में कोई सेवक नहीं बनना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा कोई सेवक बने, मैं किसी का सेवक नहीं बनूं। इसलिए कलौ शूद्र संभव, है ना। तो ये जो हनुमान जी हैं वो बहुत विहल हो गए और राम जी से जाके कंप्लेन कर दिया उन्होंने, बोले प्रभु मेरा नाम ही नहीं आपकी सेवा में। तो राम जी ने कहा कि मेरे पास एक और डायरी है और वो मैं किसी के पास रखता नहीं हूं, मेरे पास ही रहती है वो। तो उस डायरी में तुम्हारा सबसे पहला नाम है। किसका नाम सबसे पहला है? हनुमान जी का। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो कहने का अर्थ है, सेवा का ऐसा विधान है कि कोई व्यक्ति सेवा करना नहीं चाहता है, और सेवा करने से उसको क्या प्राप्त होगा? सेवा करने से क्या प्राप्त होगा? सेवा करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होगी। जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेन स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, है ना। ये सेवा की स्थिति प्राप्त होगी। तो इस तरह से सेवक का जो विधान है उस भौतिक जगत में केवल भगवान और शुद्ध भक्तों के लिए ही है। यदि हम भौतिक जगत का सेवा करते भी हैं अनेक अनेक प्रकार से, तो भौतिक जगत का सेवा करने का अर्थ क्या है? इंद्रियों की सेवा करना। ये जो इंद्रियां हमें मिली हैं, ये जो इंद्रियां हैं ये संसार को ही क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है ना। तो ये जो इंद्रियां हैं ये किस प्रकार से रिस्पेक्ट करती है इस भौतिक संसार में? विषयों के साथ। जैसे एक बहुत बड़ा स्टेज है और कुछ ड्रामा चल रहा है, तो ड्रामा में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति को उसके विषय दिए जाते हैं। तुम क्या हो? तुम गरीब व्यक्ति हो। तुम क्या हो? तुम राजा हो। तुम क्या हो? तुम एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हो। इस तरह से तुम्हें अपने स्टेज के ऊपर रोल करना है। तो व्यक्ति और व्यक्ति के विषय। उसी तरह से भगवान जो है इस संसार रूपी जो स्टेज है उसके डायरेक्टर है वो। और डायरेक्टर होने के नाते हम सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल दिया हुआ है। कहीं किसी को माता का रोल दिया है, कहीं किसी को पिता का रोल दिया है, किसी को विद्यार्थी का रोल दिया है, पुत्र का रोल दिया है। अनेक प्रकार के रोल से सबको जो है यहाँ पर एक डेजिग्नेशन दिया हुआ है, उपाधि दी गई है। उस उपाधि के अनुसार उसको कार्य करना है। परंतु उपाधि युक्त कार्य से हम क्या होते हैं? कार्य करते करते बहुत ही दुविधा और मन में पूरी तरह से आशंका, और कभी सुखी होते नहीं है। कारण क्या है? जैसे स्टेज पे जो ड्रामा करने वाला व्यक्ति है, जिसको डायरेक्टर ने कुछ रोल दिया है, वो कुछ रोल करके उस रोल से सबको प्रभावित कर रहा है। जैसे एक भिखारी है, अगर वो बहुत अच्छे से रोल करता है स्टेज पे, तो स्टेज के ऊपर देखने वाले जितने भी लोग हैं अलग अलग, है ना, वो जनता क्या करती है? उसको लिए ताली बजाती है। अरे क्या रोल किया, कितना अच्छा रोल किया, ये इतना गरीब है, लोगों की आंखों से आंसू आ गया, है ना। जैसे कभी कभी रामायण और महाभारत के सीरियल में भी, रामायण के सीरियल में सुदामा जी का रोल होगा, तो सुदामा जी के रोल को देख करके बहुत लोगों ने आंसू बहाया जब वो सीरियल शुरू हुआ था।
महाभारत के उस सीरियल में पितामह भीष्म को अर्जुन मार रहे थे, तो पितामह भीष्म का रोल इतना भावुक था कि कई लोगों ने उनको देख करके अपने प्राण त्याग दिए, टीवी देखते देखते। उस समय की बात है, जब रामायण भारत जब महाभारत जब उन्होंने निकाला था। तो इस तरह के रोल से लोग प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि रोल करने वाला व्यक्ति ये जानता है कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। यही सबसे बड़ी खास बात है उसकी, है ना। और ये जानते हुए अपने आप को पूरी तरह से उस रोल में वो निभाता है। परंतु स्टेज के नीचे जो व्यक्ति भिखारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, वो तो बहुत दुखी है। उसको 4 दिन से खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो बहुत रो रहा है वो। तो वो रो रहा है, लेकिन स्टेज के ऊपर जो ड्रामा करने वाला व्यक्ति है वो रो नहीं रहा है। कारण क्या है? कि दोनों में फर्क यही है कि जो स्टेज पे रोल करने वाला व्यक्ति है वो डायरेक्टर को बताए हुए रोल से वो अपने आप को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है, और वो जानता है कि मैं वास्तविक में भिखारी नहीं हूं, है ना। और ये नीचे वाला जो भिखारी है वो वास्तविक में अपने आप को भिखारी समझ रहा है, जबकि वो भिखारी है नहीं। क्या है वो कृष्ण का दास है, वो कृष्ण का सेवक है। ऐसी चीज को श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण के सेवक के रूप में सबको आइडेंटिफिकेशन दे करके उनको एक सही अर्थ दिया जीवन जीने का। अभी भौतिक संसार में कोई गरीब हो अमीर हो, कुछ उसका नुकसान हो जाए, कुछ फायदा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कृष्ण की सेवा में रत रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को इंगित किया है। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो तृण से भी अधिक नम्र होकर के, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होकर के, अमानिना मान देना, हाँ, जब कोई अपमान करता है उसको भी मान देना। इस तरह की स्थिति अगर हम इस भौतिक जगत में अपने आप को पूरी तरह से प्रस्तुत करते हैं, इस स्थिति में लाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? 24 घंटा अनन्य से चिंतयन्तो माम ये जन परि उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहां में हम। भगवान जो है, भगवान का नाम 24 घंटा हम ले सकते हैं, और जो 24 घंटा नाम लेता है भगवान उसका योगक्षेम स्वयं करते हैं। और इस तरह से वो पूरी तरह से इस सेवक भाव में, दास्य भाव में अपने आप को प्रस्तुत करके इस संसार से विलग होकर के, इसी संसार में रह करके भगवान की सेवा में नित्य प्रसन्न रहता है, हर्षित रहता है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तेज श्रील प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य के द्वारा सिखाया है कि हमें कैसे भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उनके आश्रित होना चाहिए, और भगवान का नाम लेते हुए, भगवान की सेवा करते हुए अपने जीवन को समर्पण कर देना चाहिए। और इसी समर्पण को भगवान भी भक्तों के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो दोनों ओर से क्या है? आदान प्रदान है। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। ये भगवान के आदान प्रदान को जो समझ जाता है वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की